आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज इनर पीस की तलाश। आज के दौर में जब इंसान ने साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली है, फिर भी ज़िंदगी पुरसकून और मुतमिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह ने इंसान को उसके असल मकसद से हटा दिया है। इंसान का असल मकसद खैर और नेकी है। वो नेकी करना और नेकी फैलाना ही चाहता है, क्योंकि यही फितरत सलीम है जिस पर इंसान को पैदा किया गया है। लेकिन ना चाहते हुए भी वो बुराई देखता है और फिर बुराई में गिरफ्तार हो जाता है। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। ये कैसे होता है? ये आगाज़ आंखों से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है। फिर ना चाहते हुए भी हम बुराइयों को देखने लगते हैं और देखते ही देखते वही बुराइयां हमें भाने लगती हैं। हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हम खुद भी यही चाहते हैं और दूसरों को भी यही नसीहत करते हैं। बुराई से बचो, गैर शरई मवाद से दूर रहो, नेक और फहाशी पर मबनी मवाद ना देखो। मगर होता क्या है, जैसे ही मोबाइल की चमकती स्क्रीन को ऑन करते हैं, गैर शरई, फाहश और नेक्ड मनाजर ही सामने आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी उन पर क्लिक कर देते हैं, ना चाहते हुए भी स्क्रॉल करने लगते हैं। हाँ, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा? और फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। मगर ये प्रैक्टिस बार बार दोहराई जाती है। यही इम्तिहान है और यही ईमान की कमज़ोरी है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही इनर पीस के ना होने की वजह है। आज इंसान चांद पर तो पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को बदल कर तो रख दिया है, बल्कि हम और हमारा माहौल भी बदल चुके हैं। इमेजिन करें, एक फैमिली के तमाम लोग बैठे हैं एक साथ, तो क्या वो वाकई एक दूसरे के साथ हैं? नहीं, एक महफिल में बैठकर भी वो एक दूसरे के साथ नहीं है। सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल है, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है। ना खामंद को खबर है बीवी की, ना बीवी को ध्यान है खामंद का, और ना ही दोनों का मरकज़ उनके अपने बच्चे हैं। सब अपनी अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में इतने गुम है कि ना रिश्तों का एहसास है, ना वक़्त ज़ाया होने की मलामत है। ज़रूरियात ने एक दूसरे को जोड़ रखा है। हमारी नीड्स ही हमारी कनेक्शन की वजह है। हमारा दिल सुकून को तरस रहा है और ये आज के इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे लगता है ये एक ऐसी मंजिल है जिस तक पहुंचना मौजूदा फास्ट पेस्ड लाइफ में बहुत से लोगों के लिए आलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक खामोश वबा है। सोशल मीडिया 24/7 कनेक्टिविटी और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल ने इंसान को एक ऐसी मेंटल रेस में डाल दिया है जिसका कोई अख्ताम नज़र नहीं आ रहा। लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसे मसाइल सिर्फ इंडिविजुअल के नहीं रहे, बल्कि पूरी सोसाइटीज़ के कॉमन इश्यूज बन चुके हैं। इसके लिए हमें अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबियों को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आज सक्सेस को सिर्फ पैसे, स्टेटस और ज़ाहरी कंफर्ट से मैयर किया जाता है। हालांकि रियल सक्सेस वही है जिसमें आपकी सोल सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें पर्पस ऑफ लाइफ वाज़ेह और क्लियर हो और इंसान खुद को अंदर से कनेक्टेड महसूस करे। जहां उसकी सोल कनेक्टेड हो, बग़ैर इंटरनल हार्मनी के आउटर अचीवमेंट बिल्कुल बेमानी है। हमें अपनी कामयाबी के मेयार को बदलने की ज़रूरत है। कामयाबी तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का नाम है। नफ्स की शिकस्त ही असल कामयाबी है। जिसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया वही इस दुनिया में कामयाब है। कुरान मजीद सूरत अल शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है नफ्स की, उसे जिस तरह संवारा गया, फिर उसे बदी और परहेजगारी का शऊर दिया गया। बेशक वो कामयाब है जिसने उसे पाक कर लिया, और नाकाम हुआ वो जिसने उसे आलूदा कर दिया। कुरान की ये आयत वाज़े करती हैं कि नफ्स के अंदर नेकी और बदी दोनों की पहचान मौजूद है। कामयाब वही है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और नाकाम वो है जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात के ताबे कर दिया। हज़रत अली करमल्ला वजहू फरमाते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से अल्लाह की अताअत में जहाद करे
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। एग्जाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट ये अब नई बीमारियां नहीं रहीं, बल्कि नई ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। और ये सबसे खौफनाक बात है। और इन सब के इलाज मेडिकल पिल्स से किए जा रहे हैं, जिसके लामहदूद साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन सब बीमारियों का इलाज हमारे अपने अंदर मौजूद है। हमें अपने अंदर से इन बीमारियों का इलाज ढूंढना होगा। आज के इंसान के पास सब कुछ है, गैजेट्स, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एवरीथिंग। नहीं है तो सुकून नहीं है, इनर पीस नहीं है। इनर पीस एक ज़रूरत है। दिल के अंदर एक खला है। हम रातों को नहीं सो पाते, हम दिन को नींद नहीं ले पाते, हम लोगों में रहते हुए भी तन्हा होते हैं। दिल उलझता है, दिमाग थकता है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन ही हमारी ज़िंदगी बन चुकी है। हमारी हर सेकंड में नया नोटिफिकेशन, हर मोमेंट में कंपैरिजन होता है। दूसरों की लाइफ परफेक्ट लगती है और अपनी हम खुद से नाराज़, खुद से दूर हो रहे हैं। सुकून चाहते हैं लेकिन गलत जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान कहता है, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ख़बरदार दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। यहाँ कुछ एक्शन रिकमेंड कर रही हूँ जो ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे और आपको सुकून की तरफ ले जाएंगे। रोज़ाना कुछ वक्त टेक्नोलॉजी फ्री हो जाएं। रोज़ाना मेडिटेशन करें, ख़ास 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। नमाज की पाबंदी करें, सिर्फ़ एक आयत, कुरान की सिर्फ़ एक आयत रोज़ाना तर्जमे के साथ सीखें। अपना मुहासबा करें। रात सोने से कबल सारे दिन पर नज़र दौड़ाएं, क्या गलत और क्या सही है। गलत पर क्रॉस लगाएं। आइंदा ये एक्शन रिपीट नहीं करने, वादा करें अपने आप से। और जो दुरुस्त है उसमें एडिशन करें। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करें। तारीख ने उनको कभी याद नहीं रखा जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे। तारीख ने उनको सुनहरी हरूफ में लिखा है जिनके पास सोने के महलात नहीं थे। किरदार की बुलंदियां और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कामयाब ताजर थे। जब खलीफा बने तो तजारत छोड़ दी, लोगों की खिदमत में लग गए। जब ज़ाती सरमाया ख़त्म हो गया तो मशावरती कमेटी से इजाज़त ली। मुझे सिर्फ़ इतना मुआवजा चाहिए जिससे मेरे बच्चे खाना खा सकें। कभी कभार इन अजीम हस्तियों के लाइफस्टाइल को स्टडी करें, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएं, सिर्फ वर्चुअल फ्रेंड्स ना बनाएं बल्कि रियल लाइफ फ्रेंड्स बनाएं। उनसे कनेक्शन बनाएं, उनसे बातचीत करें, हंसी मजाक करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। पर्पस ड्राइवन लाइफ गुजारें, ज़िंदगी का साफ और वाज़े मकसद बनाएं और फिर अपने मकसद के हसूल के लिए जुड़ जाएं और कोशिश में लग जाएं। अगर हर फर्द अपने अंदर सुकून तलाश करने लगे, दुनिया को बदलने की बजाय खुद को बदले, तो दुनिया एक बेटर प्लेस बन सकती है। आज के दौर में इस चैलेंज से निपटने के लिए ज़रूरी है अपने आप को बदलना। आज हमें नए गैजेट्स की नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज़ को अपनाने की ज़रूरत है। खुद को डिस्कवर करें, अपनी खामोशियों से बात करें, अपनी कमज़ोरियों को मान लें, अपने अंदर की सच्चाई को तलाश करें, अपने रब से कुर्बत की ख्वाहिश रखें और ज़ाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया को बेहतर बनाएं। तज़किया नफ्स करना, कुरान फरमाता है, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भलाई और नेकी का सफ़र रुकने ना पाए। जज़ाकुल्लाह खैर।